अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, आज हम आपको एक बहुत प्यारी जगह पर लेकर आए हैं। इस्तांबुल में मौजूद है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी मुबारक यहां पर पड़ी हुई है। और हम आपको आज की वीडियो में मस्जिद के सारी तारीफ़ बताते हैं और उसकी ज़ियारत करवाते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैस करानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दुनिया से जाने के बाद उनके लिए एक बड़ा प्यारा तोहफ़ा छोड़ के गए। वो थी जर्सी मुबारक, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अवैस करनी तक पहुँचाई। और यमन में वो रहा करते थे, यमन में वो रिहाइश पज़ीर थे। तो ये जर्सी यहाँ पर कैसे पहुँची, हम इसकी जो दास्तान है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तुर्क तारीख़ और अरब तारीख़ के मुताबिक जब जर्सी यमन पहुंची तो हज़रत अवैस करानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बड़े मोहब्बत से संभाला और अपने पास महफूज कर लिया। तो जो उस वक़्त के लोग थे वो ज़ियारत के लिए आते थे, और उनकी विसाल के बाद उनका कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से विरासत के तौर पर ये जर्सी उनके भाई को मिली, और ये भाई को मिली जब, तो उन्होंने भी उसी तकद्दुस से उनको संभाल कर रखा। उसके बाद जब उनके भाई ने इनको बड़ी मोहब्बत से प्यार संभाल कर रखा और लोग ज़ियारत के लिए आते थे, और जर्सी में एक बड़ी खुशबू, बड़ी मिठास वाली खुशबू थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी मुबारक की ज़ियारत के लिए आया करते थे, और उस ख़ानदान को एक अच्छा इज़्ज़त और तकद्दुस मिला। बाद अज़ां यमन से उसी ख़ानदान के पास नस्ल दर नस्ल वो चलती रही, और आगे आकर वो फिर यही ख़ानदान उस वक़्त की कुछ वजूहात की बिना पर वो सूरिया के एक इलाके में आकर आबाद हो गए। तो जब वहाँ के लोगों को पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी मुबारक इस ख़ानदान के पास है, तो ये अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से हैं, तो वहाँ भी उनको एक अच्छा इज़्ज़त और मकाम मिला, और काफ़ी अरसा तक वो वही मुकीम रहे। उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत पूरी दुनिया पर फैलने, 3 बर-ए-आज़म पर फैलने लगी, तो ये ख़ानदान आजकल को जो तुर्की का मुगला और बोदरुम का दरमियानी इलाका है, वहाँ पर इन्होंने आकर अपना पड़ाव कर लिया और वहाँ यहाँ पर रहने शुरू कर दिया। ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक इंसान हिजरत करता रहता है और अपनी जगह, अपने मुल्क बदली करता रहता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी मुबारक होने की वजह से इस ख़ानदान को यहाँ भी बहुत इज़्ज़त मिली, और इस ख़ानदान के जो लड़के हुआ करते थे वो आलिम दीन और मुफ्ती और इमाम हुआ करते थे, और हर इलाके में इनको बड़ी इज़्ज़त और बड़ी रिस्पेक्ट मिला करती थी। ये मुगला और बोदरुम का दरमियानी इलाका है, जहाँ पर ये आकर ये कबीला, ये ख़ानदान आबाद हो गया। उसके बाद 1620 तक ये ख़ानदान वहीं रहा, और जर्सी मुबारक भी वहीं रही इनके घर में। हर घर में जहाँ भी जाते थे वहाँ एक बैठक नुमा कमरे में रख दिया करते थे, और उसमें लोग ज़ियारत के लिए आते थे और ख़ुद भी ज़ियारत किया करते थे। और ये ख़ानदान दीनी और मज़हबी ख़ानदान जो है वो की शक्ल में लोगों के सामने आते, और इनके जो मर्द थे वो भी अच्छे और काबिल तारीफ़ हुआ करते थे, तालीम याफ्ता हुआ करते थे। उसके बाद जब सुल्तान अहमद, जिन्होंने ब्लू मास्क बनवाई थी, तुर्की के 14वें सुल्तान, सल्तनत उस्मानिया के 14वें सुल्तान थे, तो वो जब इक़्तिदार पर आए तो वो सल्तनत उस्मानिया के सबसे बड़े आशिक़ रसूल साबित हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको बहुत मोहब्बत थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुल्तान थे, 3 बर-ए-आज़म के बादशाह थे, तो उन्होंने दरख्वास्त की उन लोगों से जिनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तबरक़ात हैं, वो लेकर कस्तंतनिया इस्तांबुल में आए। तो जैसे जैसे पैगाम मिलता गया लोगों को, जिनके पास, किसी के पास प्याला था या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी मुबारक थी, दंदान मुबारक थे, रीश मुबारक थी, जो भी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता, तो लोग यहाँ पर सुल्तान के पास लेकर आना शुरू हो गए। तो उस दौरान इस फैमिली को भी पैगाम मिला, तो इन्होंने बड़ी खुशी महसूस की कि एक सुल्तान जो आशिक़ रसूल है, उसने हमें पैगाम भेजा, और हम ये जर्सी ज़ियारत के लिए कस्तंतनिया इस्तांबुल लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ ऊपर एक इलाका है यरूशलेम, जिसकी मैं पिछले वीडियो बना चुका हूँ। सल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान हैं उनका मज़ार भी वहाँ पर है। यऊ सुल्तान के एरिए में उन्होंने वो इसकी जो एक छोटी बैठक नुमा, जैसे वो अपने चलते आ रहे थे पीछे से,
वो वहीं पर एक घर किराए पर लेकर उसके घर में वो जर्सी रख दी। तो नाज़रीन, ये वो प्यारी मस्जिद है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी मुबारक पड़ी है। हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की। ये 18वीं सदी में बनी, सुल्तान अब्दुल मजीद ने बनवाई और इसकी सारी बातें आपको बताएंगे। इस मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी की मुबारक की जो ज़ियारत है वो उसी ख़ानदान के पास है और उसी ख़ानदान के फ़र्द के पास उसकी चाबी है। ये ऊपर से रास्ता जाता है और यहाँ से होता, बाहर से रास्ता है और यहाँ से होता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी मुबारक है वो इस जगह पर पड़ी हुई है। और ये ख़ानदान के जो फ़र्द हैं आखिरी, उन्होंने ये जर्सी आज तक है जो चाबी किसी और के पास नहीं है, उसी ख़ानदान के पास ये जर्सी की चाबी और ये जर्सी की मलकियत उनकी है। गवर्नमेंट को भी ना उन्होंने मांगी गवर्नमेंट ने, ना गवर्नमेंट को उन्होंने दी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्री इसकी ज़ियारत करवाते हैं और रमज़ान और मुबारक के महीने में ज़ियारत करवाते हैं। पिछले साल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी काफ़ी लंबी, लेकिन वो किसी वजह से वीडियो अपलोड ना कर सके, उसकी वॉइस क्वालिटी और उस पर कुछ प्रॉब्लम थी। तो आज हम आपको ये सारी मस्जिद की जो ज़ियारत करवा रहे हैं, बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, पुरसकून जगह है और आपको इंशाअल्लाह इसका एड्रेस भी बताएंगे सारा वीडियो के इख्तिताम पे। ये मस्जिद के नक्शे निगार जो हैं हर चीज़ को बड़ी एक डिफरेंट, जो सलातीन मसाजिद हैं तुर्की में, उन सब मसाजिद से डिफरेंट से तरीके से बनाया गया है। तो नाज़रीन, जब 1620 और 1610 के दरमियान जब ये जर्सी मुबारक इस्तांबुल में लाई गई, तो वही पुराना निज़ाम सिस्टम के जब वो अपने ख़ानदान की रस्मात के मुताबिक ये ख़ानदान एक बैठक में एक छोटे कमरे में जर्सी मुबारक को रखा करता था और उसकी ज़ियारत लोगों को करवाया करते थे। और उसके बाद जो है फिर यही सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। फिर वहाँ से गवर्नमेंट ने जगह दी और यहाँ इस जर्सी के नाम पे मस्जिद बना दी गई, छोटी सी बैठक, मस्जिद के साथ बैठक थी जहाँ पर ये जर्सी मुबारक रखी गई। 200 साल ये सिलसिला चलता रहा। इस मस्जिद की मुख्तलिफ़ तरीके से उन्होंने तामीर की, बड़ी करने की कोशिश की। 1851 में ऊपर लिखा हुआ सुल्तान अब्दुल मजीद खान जो हैं, ये वही सुल्तान अब्दुल मजीद खान है जो सल्तनत उस्मानिया, एरतुल गाज़ी और ओस्मान गाज़ी के पोते थे। तो इन्होंने फिर 1851 में बाकायदा तौर पर एक बड़ी मस्जिद बनाई ये वाली, और इसके अंदर बड़े एक अच्छे अंदाज से ऐसे सीढ़ियाँ जाकर ऊपर इसके गोल दायरे में, तो एंड पे ऊपर की जगह पर ये जर्सी मुबारक रखी गई और बाकायदा तौर पर मस्जिद के अंदर रखी गई 1851 में। उसके बाद से अब तक तकरीबन 176 साल गुजरने के बाद भी ये अपनी जगह पर पड़ी हुई है इसी मस्जिद में। और ये जो ख़ानदान है और ये जो जर्सी है उन्हीं वारिसीन के पास है जिन्हों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफ़े में दी और हज़रत अवैस करी रहमतुल्लाह अलैह के भाई की नस्ल के पास है। तो हरका कहते हैं तुर्की ज़ुबान में जर्सी को, तो हरका शरीफ जर्सी मुबारक। तो ये आपको उस जगह का भी एड्रेस बताता हूँ। ये फ़ाती जो इनका ज़िला है मशहूर, जो मेन इस्तांबुल कस्तंतनिया भी कभी हुआ करता था, यही कस्तंतनिया था और ये फ़ाती इस्तांबुल, पुराना इस्तांबुल भी इसको यही कहते हैं। तो आप जो इस्तांबुल में जो रहने वाले लोग हैं उनको तो बासानी आ जाएंगे। तो फ़ाती वाला göçüdar है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ऊपर वाले रोड पे 5 मिनट की पैदल मुसाफर पर है। और इसका नाम हरका शरीफ, मस्जिद का नाम हरका शरीफ जामे है। और उसके बाद जो 2008 में रजब तैयब एर्दोआन साहब ने इस मोहल्ले का नाम भी हरका शरीफ के नाम से रख दिया। इससे पहले इसका नाम कोई और था। 2008 के बाद बल्दिया में और कागज़ात में इस मस्जिद का नाम जो है वो हरका शरीफ जामे और हरका शरीफ मोहल्ले के नाम से रख दिया गया है। आप गूगल पर सर्च कर सके इस मस्जिद में आ सकते हैं और बासानी आपको मिल सकती है। अक्सराय मेट्रो से 15 मिनट पैदल वाक पर है और टैक्सी पर भी आप आ सकते हैं। तकसीम से भी आप टैक्सी या बस पर 15 मिनट में आ सकते हैं। और ये फ़ाती के अंदर है। फ़ाती मस्जिद जो है मेन उसके बिल्कुल करीब है। और ब्लू मास्क जो मशहूर है, ब्लू मास्क से आपकी आधे घंटे की पैदल वाक है और दूसरे तरीके से भी आप ट्राम मेट्रो से आ सकते हैं। जो फ़ाती मेट्रो
फाती उलूबातर जो मेट्रो स्टॉप है उससे भी 5 मिनट की पैदल वॉक है। जो गोचुदारा फाती का उससे उसकी बैक साइड पर जो है अपोजिट बैक साइड पर 5 मिनट की पैदल मुसाफित है। तो इस जगह का नाम हरका शरीफ जामे है। तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर बआसानी आ सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आज अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये जगह फाती जो पुराना कस्तंतनिया इस्तांबुल का एरिया है वहाँ पर है। पुराना इस्तांबुल भी यही है और कस्तंतनिया भी यही है। ये पुरानी किले की दीवार जो है उसके अंदर है। इस्तांबुल जो göçüdere है वहाँ से उसकी पिछली साइड पर है, 5 मिनट की पैदल वॉक है। अक्सराई मेट्रो स्टेशन से 15 मिनट की पैदल वॉक है। ब्लू मास्क से 20 से 25 मिनट आपके पैदल लगेंगे यहाँ पर। तकसीम स्क्वायर से टैक्सी पर आधा घंटा लगेगा और हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार से भी 20 मिनट टैक्सी पर लगेंगे। अब यकीन करें, यहाँ मैं जब आता हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी को यहाँ मौजूद होती है और मैं उसका मुझे दिली सुकून मिलता है। रमज़ान के अलावा इसकी ज़ियारत नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर नमाज़ पढ़ने से दिली सुकून मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्सी की मुबारक के पास नीचे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। जो फाती में जो इस्तांबुल में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं, मेरी ज़बान समझने वाले लोग हैं, वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, ज़ियारत करें और दिली सुकून हासिल करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह अभी सीज़न स्टार्ट हो गया, गर्मियाँ हैं, और हर हफ्ते आपके लिए तारीख़ी दीनी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और वो जगह आपको बताएंगे कि जो इस्तांबुल में तारीख़ी और दीनी जगह हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।